जवाड़ी गांव में पांडव लीला 18 दिन तक चले। जवाड़ी गांव में पांडव लीला का हुआ समापन। हजारों की संख्या में पहुंचे श्रद्धालु पांडव लीला मंचन को देखने। उत्तराखंड को देवभूमि कहा जाता है। इस देवभूमि में पांडव अपने गौ हत्या और गोत्र हत्या के पश्चाताप के लिए देवभूमि यानी स्वर्गारोहणी को चल पड़े। देवभूमि को अपनी सौगात अस्त्र शस्त्रों को इस देवतुल्य भूमि में छोड़कर गए, जिन्हें आज भी रुद्रप्रयाग और चमोली जनपद के लोग पांडव लीला का मंचन कर इन शस्त्रों की पूजा अर्चना के साथ साथ पांडव लीला का मंचन भी करते हैं। गांव-गांव में इन दिनों पांडव लीला का मंचन किया जा रहा है। वहीं जवाड़ी गांव में भी इन दिनों पांडव लीला का मंचन किया जा रहा था और 18 दिन तक चले पांडव और कौरवों के युद्ध के साथ ही जवाड़ी में भी 18 दिन तक पांडव लीला का मंचन किया गया और समापन हो गया। जाते जाते पांडव आपस में जाते समय रो पड़े, तो वहीं श्रद्धालुओं के भी आंखों में आंसू देखने को मिले। तो वहीं माँ आराध्या देवी मैठणा माँ का काव्य मंचन देखने को मिला। सभी पांडव और देवी देवता माँ मैठणा से भी मिले और आशीर्वचन लिया। तो वहीं दूर देश से विदेशों से और धियानियाँ अपने मायके जवाड़ी पहुँचे, जहाँ पांडव लीला का मंचन देखा गया। भव्य दिव्य और अद्भुत इस मंचन की तस्वीरें आपके सामने दिखाई दे रहे हैं, जहां हजारों की संख्या में पांडव नृत्य को देखने के लिए श्रद्धालु देश विदेश से अपने गांव जवाड़ी पहुंचे थे। आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं किस प्रकार से पांडवों के लिए अपने घर से बनाए पकवानों तथा फल पुष्प दीप धूप अन्य प्रकार कई प्रकार के पकवान पांडवों को देते हैं और प्रसाद के रूप में अपने घर भी लेके जाते हैं। आपको बता दें कि पांडव लीला का ये अद्भुत अनोखा मंचन जवाड़ी गांव में देखा गया। 18 दिन चला और महाभारत का भी जो युद्ध हुआ था वो 18 दिन हुआ था। इस बेस पे हमने जो है ये तिथि तय करवाई ताकि जो है इसका अच्छा फ़ायदा हुआ। इसका हमारा मुख्य उद्देश्य ये होता है कि जो हमारे सारा गांव है मिल करके एक साथ देवी देवताओं की पूजा करें, भक्ति करें। अब इस पूजा से जो है हमारे सारी जो दिशा दिहाड़ियाँ हैं चारों तरफ से जितने आने वाले रिश्तेदार हैं सबका मिलन भी हो जाता है। भाई भाई आपस में अगर जो है किसी प्रकार से जो है प्रेम नहीं है उनका तो वो प्रेम भी बढ़ जाता है। तो इस आयोजन से हमें बहुत फ़ायदा होते हैं, देवी देवताओं का आशीर्वाद भी मिल जाता है और बच्चे भी जो है इसमें अच्छा आगे के लिए सीखते हैं। दूर देश से जो अन्य कामों में नहीं आते हैं लेकिन देव पूजन में आ जाते हैं, उनका भी से आते हैं। जो बाहर है हमारे लोग तो वो जो है कई बार घर आने का प्रोग्राम बनाते हैं, तो जब नहीं आ पाते छुट्टी तो इन कार्यों में उनको जो है घर आना पड़ता है। इस बहाने जो है हमारा उनसे भी मिलन हो जाता है। बाहर जो विदेशों में हमारे जो लोग हैं तो उनसे भी मिलन हो जाता है।
देखिए, पहले तो आपका धन्यवाद। पूरे हिंदुस्तान के भीतर उत्तराखंड को देवभूमि का दर्जा मिला है और देवभूमि में सभी जगह उत्तराखंड के अलग-अलग गाँवों में पांडव नृत्य का आयोजन होता है और उसी क्रम में आज हम जवाड़ी ग्राम पंचायत में आए हैं और यहाँ भी पांडव नृत्य का आयोजन हो रहा है बड़ी धूमधाम से। लोग दूर दराज से यहाँ पे पांडव नृत्य को देखने आए हैं। हम भी खुद यहाँ पे पांडव नृत्य के और इष्ट देवताओं के दर्शन करने के लिए यहाँ पे आए हैं और इस देव से हम कामना करते हैं कि सब सुख संपन्न रहे और सब राजी खुशी से रहे। थैंक यू। ऐसा है कि जैसे कि अब ये हर साल जो भी है गांव में पांडव नृत्य होता है और उनके जो उस समय को जो पांडव उनके जो अस्त्र शस्त्र थे वो तो अब आज की डेट में वो तो यहाँ पर विद्यमान नहीं है, लेकिन उनके फलस्वरूप जो भी है नए अस्त्रों को लोगों ने जो भी है उसको नया रूप दे करके और ये उनको की मान्यता दे करके कि भाई हमारे पूरे जो इस तरह से इसको यहाँ पर उनके हथियार थे उसको आज उसी स्वरूप में जो भी है यहाँ पर जो भी है पूजन का कार्य करते हैं और वो परंपरा तब से जो भी अभी तक चली आ रही है लंबे समय से जो भी है यहाँ पर जो भी है संस्कृति हमारी देव संस्कृति है, इसको लोक संस्कृति कहिए देव संस्कृति
ये प्राचीन समय से जो भी है। और लोगों के पास विशेष करके जाड़ों के समय में जो भी है कार्य से लोगों को मुक्ति मिल जाती है, कार्य करने का कोई अवसर, मतलब वैसे खेती बाड़ी का काम समाप्त हो जाता है, तो आजकल लोग जो भी है फुर्सत में होते हैं, तो लोग अपने मनोरंजन के लिए भी अपनी संस्कृति को अपनाते हैं। कि महाभारत काल में जो भी है पांडव और कौरवों के बीच में जो युद्ध हुआ था, उसके बाद पांडव पश्चाताप के लिए जो भी है स्वर्ग भूमि की तरफ आए थे, स्वर्गरोहिणी की तरफ गए थे, और वो उत्तराखंड से होते हुए विशेष करके जनपद रुद्रप्रयाग और चमोली में पांडव नृत्य ज़्यादा होता है। ये तब से लेकर के आज तक ये लोक परंपरा पर्वतीय क्षेत्रों में मनाई जाती है। और मैं तो ये कहता हूँ कि भाई अगर दुनिया के लोगों को भगवान कृष्ण ने गीता में जो कहा है कि आत्मा अजर अमर है, तो अगर उसका कोई उदाहरण देखना है तो उत्तराखंड आए, क्योंकि यहाँ पर अभी आपने देखा होगा कि देव आत्माएं अवतरित हुई, और ये सब जो भी है उत्तराखंड में ये सत्य है कि मतलब आत्मा अजर और अमर है। ये यही इस प्रकार का जो भी है ये देखने को उत्तराखंड में मिलता है। और यहाँ पर जो भी है हमारा गांव जो भी लगभग ये 500-550 परिवारों का ये जो नृत्य होता है, और तब से जो भी है हमारे पूर्वजों के द्वारा ये परंपरा आज तक चली आ रही है। इसमें हमारी धियाणियाँ, बहू बेटियाँ सभी अपने अपने ससुराल से मायके आते हैं जो लोग। और डोभाल जी कहते हैं कि